प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस छोटे से YouTube चैनल के बीच में। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं भविष्यवक्ता और भविष्यवाणियों के बारे में। भविष्यवक्ता सच बताने वाले या कहने वाले होते हैं जिन्हें परमेश्वर की ओर से सत्य का वचन प्राप्त होता है, वो भविष्यवक्ता कहलाते हैं। पुराने नियम में बहुत अधिक भविष्यवक्ता जो है आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। जब आप पुराना नियम पढ़ेंगे, पुराने नियम के इन भविष्यवक्ताओं के दो प्रमुख कार्य थे। यहूदियों का बार बार व्यवस्था को उल्लंघन करना, उस उल्लंघन को रोकने के लिए ये भविष्यवक्ता बार बार इन्हें बोलते थे। दूसरा उनका कार्य था कि वो यीशु मसीह के बारे में सभी लोगों को बताएं। इनकी कलीसिया के अंदर कोई छोटी पदवी नहीं होती है, बहुत बड़ी पदवी होती है, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन को आप लोगों तक सही और सच्ची रीति से पहुंचाते हैं, सच्चाई को पूरा बयान करते हैं जो परमेश्वर के द्वारा इन लोगों को बताई गई होती है। तो दोस्तों, बात करते हैं हम नबूवत के बारे में या भविष्यवाणी के बारे में। भविष्यवाणी परमेश्वर के द्वारा आई हुई होती है जो भविष्यवक्ता लोगों को बताते हैं। मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 10 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो उधर भविष्यवक्ताओं के बारे में लिखा हुआ है कि ये वो लोग हैं जो परमेश्वर की बात कलीसिया तक पहुंचाते हैं। पुराने नियम में जब हम देखते हैं कि भविष्यवक्ताओं को यहूदियों के पास भेजा गया था ताकि वो अपने बुरे कर्मों से फिर सकें और उन पर परमेश्वर का दंड ना आए। इस दंड से बचने के लिए परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को, अपने चुने हुए लोगों को अपनी प्रजा के पास भेजा ताकि वो लोग खराई से सीधी चाल चल सकें और अपने बुरे कार्यों को छोड़ सकें। भविष्यवाणियां कई प्रकार की हो सकती हैं। कुछ शिक्षाएं देने वाली होती हैं और कुछ दंड देने वाली होती हैं, और कुछ भविष्यवाणियां परमेश्वर की ओर से चेतावनी भी होती है। दोस्तों, कभी भी भविष्यवाणी इंसान की तरफ से उत्पन्न नहीं होती है। एक सच्ची भविष्यवाणी जो होती है वो परमेश्वर की ओर से उत्पन्न होती है। मत्ती 7 अध्याय 15 वचन में हमें साफ साफ लिखा गया है कि कुछ भविष्यवाणियां परमेश्वर की ओर से नहीं होती हैं, वे झूठी होती हैं। उनके भविष्यवक्ता झूठे होते हैं, वे भरमाने के लिए आते हैं, वो शैतान की तरफ से होते हैं। ऐसे झूठे लोगों का आप विश्वास ना करें। कलीसिया के बीच में भी बहुत से झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता पाए जाते हैं जो आने वाली नई भेंटों को अलग राह पर ले जाते हैं। वो उन्हें चौड़े मार्ग से ले जाते हैं, कठिनाई वाले मार्ग से नहीं ले जाते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, यदि मसीह में चलना है तो जीवन कठिनाइयों से भरा पड़ा होगा। ऐसे जीवन को जो लोग झूठे भविष्यवक्ता हैं दूसरे लोगों के लिए आसान बना देते हैं और उन्हें एक नई राह दिखाते हैं, जिससे वो व्यक्ति उलझते चले जाते हैं और अंत में मसीह पर आरोप लगा दिया जाता है। दोस्तों, यीशु मसीह ने ऐसे भविष्यवक्ताओं को फाड़ खाने वाला भेड़िया कहा है। ये लोग बिल्कुल मासूम होते हैं, इनकी भविष्यवाणियां कुछ सिद्ध हो जाती हैं, सत्य हो जाती हैं। उसी के बेस पर इन लोगों को कलीसिया के बीच में एक उपयुक्त जगह मिल जाती है और ये लोग आने वाली नई कलीसिया के सदस्यों को भरमाते हैं और उन्हें अलग दिशा में ले जाकर उनका मसीह जीवन बर्बाद कर देते हैं। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 29 से 31 वचन इधर लिखा हुआ है कि इफिसी लोगों से पौलुस की ज्यादा दिन हुए मुलाकात हुई नहीं थी कि कलीसिया के बीच में फाड़ खाने वाले भेड़िए आने लगे। फिर उसके कुछ समय पश्चात पौलुस तीमुथियुस को पत्र लिखते हैं कि मुझे यहाँ पर इस प्रांत के सभी लोगों ने छोड़ दिया है। यदि हम तीमुथियुस की पत्री से पढ़ते हैं तो उधर बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में लिखा गया है। झूठे भविष्यवक्ता ही नहीं, झूठे प्रचारक भी, झूठे पास्टर्स भी इस दौड़ में दौड़ रहे हैं। कृपया करके आप लोग सावधान रहें। कलीसिया के अंदर भविष्यवाणी करने का वरदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। नए नियम में बहुत से नबी पाए जाते हैं, लेकिन एक प्रमुख नबी होते हैं जो यूहन्ना है। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य फ्यूचर के बारे में हमें बताता है। एक वचन मेरे साथ निकालिएगा। पौलुस जो है भविष्यवक्ताओं के बारे में यहाँ पर अलग अलग बात करता है और कलीसिया के बीच में अलग अलग वरदान पाए जाने की वो बात करता है। मेरे प्रियो, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि कलीसिया के बीच में लोग किस प्रकार से, किस रीति से भविष्यवाणी प्रचार करने और मेल मिलाप करने की अलग अलग प्रकार की सेवाएं किस प्रकार करते हैं। मेरे प्रियो, हमारी आज की दो बातें थी, भविष्यवक्ता और भविष्यवाणी। मेरे प्रिय, ये दोनों ही एक ही व्यक्ति के द्वारा होती हैं जो परमेश्वर में सच्ची रीति से लगन या लो लगाए रहता है। परमेश्वर उसी व्यक्ति के साथ बातचीत करते हैं जो शुद्ध आचरण वाले होते हैं। मेरे प्रियो, आप लोगों को इस वचन के द्वारा आशीष मिले। आप सभी को प्रेम भरा जय मसीह।